दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक लेटेस्ट चाइनीज हॉरर मूवी ड्रंकन वुमन। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो प्रेग्नेंट है और उसकी लाइफ में थोड़ा रेस्ट आ जाए इसलिए वो दूर जंगलों में आती है एक विला में रहने के लिए। पर वहाँ पे उसके सामने खुल के आती है एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी जिससे वो समझ नहीं पाती कि क्या सच है और क्या झूठ। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो उस औरत की दिमागी हालत से हमें बुरी तरीके से डरा देगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मेरे जैसे रिकैप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये छोटे से काम आपके लिए फ्री होते हैं पर मेरी बहुत मदद करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा मन करता है और वीडियो बनाने का। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है और मैं हूँ कैरिश। तो अब हम सीधा चलते हैं ड्रंकन वुमन मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है ली और उसके हस्बैंड आमू को दिखाते हुए। इनका रिलेशन बहुत खराब चल रहा था। दोनों को ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। ली को लगता था कि आमू और उसके बीच में ऑनेस्टी नहीं है और आमू को लगता था कि ली उसे चीट कर रही है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहते थे। द नेक्स्ट सीन में ली जा रही थी एक दूर दराज के विला में। वो सब कुछ व्लॉग भी कर रही थी और उसका ड्राइवर था जांग जो बात कर रहा था डेजा वू के बारे में, जो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। आप सभी ने भी इसको फील करा होगा कभी ना कभी। जांग के हिसाब से उसे कई बार ली के साथ गाड़ी में डेजा वू आता है और वो ली से भी पूछता है कि क्या उसे भी डेजा वू आता है। पर ली का दिमाग कहीं और चल रहा था और वो जांग की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। बातों में ये भी पता चलता है कि ली प्रेग्नेंट है और वो जा रही है उस विला में जहाँ पे वो अपने बच्चे को जन्म देगी, शहर के शोर शराबे से दूर। थोड़ी देर में वो विला पे पहुंचते हैं और जांग सामान लेके अंदर जाता है सिंस ली के पेट में दर्द हो रहा था। वो बैठी हुई थी कि इसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसे बाहर खड़ी दिखाई देती है एक अजीब बूढ़ी औरत जो उसे ही घूरे जा रही थी। हालांकि जब ली गाड़ी से निकलती है तो औरत गायब हो जाती है। देन ली विला में जाती है जो बहुत बड़ा और आलीशान था। जांग इंट्रोड्यूस करवाता है सिस्टर सुन से जो ली का ख्याल रखेगी। वो तुरंत ली को सारी चीजें समझाने लगती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगती है और उसके लिए बनाने लगती है मच्छी का सूप। जांग वापस घर चले जाता है और ली नोटिस करती है एक अजीब पेंटिंग जिसमें जो इंसान था ना उसका मुंह धुंधला था। हमें ये भी पता चलता है कि विला में सिस्टर हान नाम की एक औरत भी रहती है पर वो बीमार है और किसी से नहीं मिलती। तभी ली को छत से शोर आता है और नजर घुमाने पे उसे मिलता है एक तालिस्म झूमर पे लटका हुआ। ये बहुत अजीब बात थी पर सिस्टर सुन ली का तुरंत ध्यान भटका देती है जैसे वो नहीं चाहती कि ली इस जगह को इन्वेस्टिगेट करे। थोड़ी देर बाद ली अपने कमरे में एक डॉक्टर से फोन पे बातें कर रही थी जो मे बी ली का थेरेपिस्ट है। बातों से ये पता चलता है कि जो ली का पति आमू है वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। इतना ही नहीं, ली सिस्टर सुन, सिस्टर हान जो कमरे में बंद रहती है और जांग इन तीनों को अच्छे से जानती है बहुत पहले से। पर डॉक्टर के हिसाब से ली की जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना वो शहर से दूर जाने पे खत्म नहीं होंगी। बेसिकली हमें ढंग से पता नहीं चल पाता अभी कि ली के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन उस बेचारी की उंगली कट जाती है जिससे ट्रिगर हो जाता है एक विजन में हम देखते हैं बचपन वाली ली को जो एक दिन गाड़ी में एक आदमी के साथ थी। वो आदमी ली के साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला था और यही सपना ली को अभी तक प्रेजेंट में सताता आया है। ली को अब अजीब चीजें दिखने लगती है। वो बूढ़ी औरत, एक फैक्ट्री और एक आदमी जंगल में चलता हुआ जो जांग था, जिससे ली डर जाती है क्योंकि जांग उस आदमी की तरह दिखता था जो पास्ट में ली के साथ कुछ गलत करने वाला था गाड़ी में। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि कुछ गलत हो गया था। उस आदमी ने ली को मोलेस्ट किया था और तब से ही बेचारी ली बहुत परेशान रहती है। ये सब सोच के ली को हो जाती है उल्टी। वो खुद को शांत करवा कर बैठती है और फोन पे ही डॉक्टर स्टार्ट करता है एक थेरेपी सेशन। डॉक्टर चाहता था कि ली एक चेयर पे बैठकर बात करे जैसे वो उस बुरे आदमी से बात कर रही है, पर ली को उसका चेहरा भी याद नहीं था ढंग से। ली ट्राई करती है और अपने मोलेस्टर को बताती है कि उसकी वजह से वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि उसे बच्चा पैदा करने का भी डर नहीं लगता क्योंकि कहीं उसका बेटा या बेटी किसी मोलेस्टर से ना टकरा जाए उसकी जिंदगी में। इतना ही नहीं, बातों के हिसाब से ली का मोलेस्टर ऑलरेडी मर चुका है और ये सब ली को इसलिए पता था क्योंकि उसका मोलेस्टर उसी का चाचा था। देन ली दूसरी चेयर पे जाती है ताकि वो अपने चाचा की एक्टिंग कर सके, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। हर जगह अंधेरा हो जाता है और ली को लगने लगता है जैसे उसकी लाइफ ग्लिच कर रही है। ली जाती है सिस्टर सुन और हान को बुलाने, पर उसे फिर से छत से डिमोनिक आवाजें आने लगती है। उसे फील हो रही थी एक इविल शक्ति की प्रेजेंस अपने आसपास। हिम्मत कर वो ऊपर चेक करने जाती है जहाँ पे उसे मिलता है एक लॉक दरवाजा। वो वापस नीचे आती है जब उसकी नाक से निकलने लगता है खून। वो देन लाइट ठीक करने के लिए आ जाती है घर के बाहर फ्यूज बॉक्स के पास, जहाँ पे एक पल के लिए उसे दिखाई देती है वो बूढ़ी औरत अंधेरे में
भागती हुई। ली अब डर चुकी थी, पर देन उसे दिखाई देता है अपना डिमोनिक चाचा एक अबैंडन्ड कमरे में एक मशाल लेकर खड़ा हुआ। ली बड़ी हिम्मत कर वहां पे घुसती है, पर मशाल की रोशनी के साथ साथ चाचा भी गायब हो जाता है। हालांकि ली को वहां पे पड़ा हुआ मिलता है एक पोर्टेबल प्लेयर, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों ये वही प्लेयर था जो वो यूज कर रही थी पास्ट में अपने चाचा के साथ गाड़ी में, जिससे अब ली को ये लगने लगता है कि कहीं उसके चाचा की आत्मा उसे हॉन्ट तो नहीं कर रही। देन बाहर दिखाई देती है एक औरत। ली उस औरत के पीछे जाती है और ये वही बूढ़ी औरत निकलती है जो इस बार फेंस के पीछे खड़ी थी और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, व्यवस्था से अव्यवस्था, व्यवस्था से अव्यवस्था। वो देन ली को बड़े अजीब तरीके से टच करती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। घर की लाइट्स भी लौट आई थी। नेक्स्ट डे सिस्टर सुन मछली काट कर बनाती है फिर से मछली का सूप। थोड़ी देर बाद नहा धोकर ली आती है और फाइनली हमें पता चलता है एक और बड़ी बात। दोस्तों वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, सिस्टर हान है, जो अपने कमरे से नहीं निकलती। देन जब ली बताती है कि उसने सिस्टर हान को घर के बाहर देखा, तो सुन को बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसके हिसाब से प्रेग्नेंट औरतों को हमेशा स्ट्रेस रहता है और इसलिए वो हेलुसिनेट करती है, क्योंकि जब सिस्टर सुन प्रेग्नेंट थी तो उसे बगीचे से बच्चों के हंसने की आवाज आती थी, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। एनीवे, ली अपना सूप पीती है और जाती है सोने, पर जल्दी ही ली को आ जाता है तेज बुखार। सिस्टर सुन ली को बेड पे ले जाकर सुला देती है, पर नींद में एक डिमोनिक हाथ निकलता है बिस्तर से जो ली को सहलाने लगता है, और ये हाथ डेफिनेटली उस बूढ़ी औरत का था। देन सपने में ली फिर से अपने चाचा को देखती है और डर कर जाग जाती है, और जागने के बाद ली के शरीर में बहुत सारी एनर्जी आ गई थी। वो तुरंत बैले डांस करने लगती है, थोड़ी सी डिमोनिक हो जाती है। सिस्टर सुन भी आकर उसे चीयर अप करती है, पर ली को अपने चाचा के विजन्स बार बार आ रहे थे, जिससे उसे आ जाता है चक्कर। तुरंत सिस्टर सुन ली को आकर संभालती है, उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती है, पर बेचारी ली हो जाती है बेहोश। सपने में फिर से उसे अपना चाचा मोलेस्टिंग डे पे दिखाई देता है। वो जागती है एक नोज ब्लीड के साथ। घर की लाइट एक बार फिर से गई हुई थी, तो वो निकल जाती है इन्वेस्टिगेट करने, और इस बार उसे दिखाई देते हैं किसी के पैर सीढ़ियों के पास, जिसके पीछे ली भागती है, और वो जो भी इंसान था वो चले जाता है उस लॉक्ड कमरे के अंदर, और ये कमरा था सिस्टर हान का, यानी कि वो बूढ़ी औरत। ली इस बार जाकर दरवाजे के नीचे से देखती है और अंदर कमरे में उसे दिखाई देते हैं दो जोड़ी पैर। ली समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या क्या अजीब चीजें हो रही है। अचानक पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और कमरे के अंदर से पैर गायब हो जाते हैं। हालांकि ली को याद आता है कि जो कमरे में लोग थे ना, उसमें किसी ने चप्पल पहनी हुई थी और वो चप्पलें पहले उसने देखी हुई थी। वो जाकर चेक करती है उस पुरानी पेंटिंग को, जिसमें जो इंसान था उसने भी सेम चप्पलें पहनी हुई थी, और यहाँ से ली यकीन कर लेती है कि शायद इस घर में कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, क्योंकि जो उसने अभी देखा वो शायद इस इंसान की आत्मा हो सकती है, पर उसे यकीन नहीं था। नेक्स्ट डे ली नोटिस करती है कि सिस्टर सुन डेली मच्छी का सूप बनाती है, और वो हमेशा ली को ऑलमोस्ट जबरदस्ती वो सूप पिला रही है, जिससे ली को शक होने लगता है कि कहीं सिस्टर सुन उसके सूप में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं मिला रही। शायद इसी वजह से ली को विजन्स आ रहे हो। एनीवे, आज बातों में पता चलता है कि जांग वो ड्राइवर असल में ली का बहुत अच्छा दोस्त है, जो उसे कॉलेज में मिला था, और वही ली का ख्याल रखता आया है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ली का जो पति है वो कभी उसे फोन भी नहीं करता, क्योंकि वेल उनका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब था शुरुआत से ही। सिस्टर सुंदन फिर से ली को सूप देती है पीने को। वो आज थोड़ा सा ही पीती है, पर सूप पीते ही उसे उल्टी हो जाती है, उसके सर में दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, उसका एक दांत टूट जाता है और उसके चेहरे पे आ जाते हैं घिनौने दाने। ये सब ली बताती है अपने डॉक्टर को। डॉक्टर के हिसाब से ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, पर देन ली बताती है कि उसने बहुत अजीब वीडियोस रिकॉर्ड करी थी अपने कैमरे में, पर वो सारी वीडियो अपने आप डिलीट हो गई। यहाँ पे अब डॉक्टर बताता है कि हमारे दिमाग में होता है हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ढंग से काम नहीं करता। कई बार अगर हिप्पोकैम्पस का फंक्शन ज्यादा ही बिगड़ जाए तो औरतें ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हो। और इतना ही नहीं, कई बार औरतों को लगने लगता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब मिक्स हो गए हैं, यानी समय भी बदल जाता है, और शायद यही ली के साथ हो रहा है। पर ली डॉक्टर को बोल देती है कि वो पागल है और उसे नहीं पता कि ली की कंडीशन क्या है, जिसके साथ घड़ी में उल्टा टाइम चलने लगता है, और हम समझ जाते हैं कि शायद ली का सच में हिप्पोकैम्पस ठीक से काम नहीं कर रहा और वो थोड़ी पागल सी हो गई है। अब उस दिन ली बुलाती है जांग को। सिंस सिस्टर सुन बाहर गई थी तो वो जांग को दिखाती है एक मसाला जो सिस्टर सुन अपने खाने में डालती है। ली को लग रहा था
था कि ये कोई दवाई है, पर जांग बताता है कि ये तो बस काली मिर्च है। ली समझाती है कि इस घर में जब से वो आई है वो बीमार रहने लगी है, उसे विजन्स आते हैं और लाइट जाने के बाद उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती है। उसे सिस्टर हान घर में डिमोनिक तरीके से घूमती हुई दिखाई देती है, जिससे जांग भी चौंक जाता है, क्योंकि अगर सिस्टर हान घर में ही है तो अभी तक ली उससे मिली क्यों नहीं फेस टू फेस। ली ये भी बताती है कि किसी ने उसके कैमरे से सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, जिसके अंदर पैरानॉर्मल चीजें कैद थी। नाउ ली जानती है कि शायद ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, पर स्टिल उसे यकीन नहीं था, इसलिए जांग को वो ले जाती है उस बंद कमरे के पास। कमरा स्टिल लॉक्ड था और इससे पहले वो कुछ भी कर पाते सिस्टर सुन आ जाती है। जांग वापस घर चले जाता है और सुन फिर से लाती है ली के लिए खाना और पूछती है कि जांग क्यों आया था। ऑब्वियसली ली झूठ बोल देती है और सिस्टर सुन पूछती है कि उसे लड़का चाहिए या लड़की। ली को लड़का चाहिए था, क्योंकि वो ऑब्वियसली नहीं चाहती कि कोई उसकी बेटी को आकर मोलेस्ट कर दे, जो सुन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूजुअली मोस्ट लड़कियों को बेटी चाहिए होती है। देन सुन ली को फिर से सूप पीने के लिए देती है, पर इस बार जैसे ही सुन का ध्यान भटकता है, ली खाना मुंह से निकाल देती है और बाथरूम में जाकर उल्टी कर कर अपना पेट भी साफ कर देती है। यहाँ से सीन आता है पास्ट में, जब ली शहर में अमू के साथ रह रही थी। इन दोनों का रिलेशन ऑब्वियसली अच्छा नहीं था, पर अमू एक रात बोलता है कि टाइम आ गया है कि वो बच्चा कर ले, ताकि उनका रिलेशन ठीक हो जाए बच्चे की वजह से। ली नाउ प्रेजेंट में अपने प्रेग्नेंट बेली को देखते हुए स्मोक कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ली बच्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। वो खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी और मेरे ख्याल से इसलिए ही उसकी नाक से भी बार बार खून निकल रहा था, सिंस उस बेचारी की बॉडी दिन पे दिन कमजोर हो रही थी। देन लाइट चले जाती है और ली लाइटर लेकर बाहर निकलती है, जहाँ पे खिड़की पे उसे लगी हुई मिलती है एक मशाल। मशाल उठाते ही ली पहुंच जाती है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में। कुछ आवाजों के पीछे वो आती है बाथरूम में, जहाँ पे सिस्टर हान जमीन पे बैठ के अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। ली को देखते ही हान पागल सी हो जाती है और लिटरली ली की आंखों के सामने से वो गायब हो जाती है। ली अब डर गई थी कि तभी कमरे में एंटर करती है सिस्टर सुन और ली डर के मारे छिप जाती है एक छोटी सी जगह पे। हालांकि जब सिस्टर सुन उस जगह पे चेक करती है ना, तो ली वहां पर नहीं थी, पर सेम टाइम पे ली वहीं पे थी, यानी वो वहां थी भी और नहीं भी। और यहाँ पे ये बात मैं समझाता हूँ इस तरीके से कि ली के साथ या तो कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, या फिर जो उसके दिमाग में हिप्पोकैम्पस है वो इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि ली को समझ नहीं आ रहा कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है। उसके लिए टाइम खराब हो गया है। आपको क्या लगता है? अभी गेस कर लो कमेंट में, क्योंकि राज आपका दिमाग हिला देगा। ली देन उस दिन को याद करती है जब वो आमू के साथ बीच पे थी और उसने आमू को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो दिन ली के लिए एक हैप्पी दिन था। एंड देन ली जाग जाती है अपने बिस्तर पे। अब दोस्तों ली समझ गई थी कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, पर ली इस बात का इल्जाम दे रही थी सिस्टर सुन को, और इसलिए वो उसके कमरे में जाकर छाना बीनी करने लगती है। ली को सिस्टर सुन के तकिए के नीचे मिलती है एक चाबी, पर देन उसके पीछे आ जाता है एक लिटरल टाइम पोर्टल, जिससे ली के होश उड़ जाते हैं। उससे चाबी गिर जाती है, पर चाबी उठाते ही ली पहुंच जाती है ऊपर वाले कमरे के अंदर। ये कमरा सिस्टर हान का था, पर सिस्टर हान यहाँ पे कहीं भी नहीं थी। इतना ही नहीं, ये बात याद रखो, ये हो सकता है कि ली को लग रहा था कि वो टाइम पोर्टल से कमरे के अंदर आई है, पर असल में जो ली को चाबी मिली थी ना, वो इसी कमरे की थी। यानी वो चाबी का इस्तेमाल कर भी इस कमरे में आ सकती है। हमें बस ये समझना होगा कि उसके दिमाग ने कौन सी छवि बनाई थी, टाइम पोर्टल की या चाबी वाली। एनीवे, ली को उस कमरे में मिलती है कैसेट टेप। वो टेप लाकर अपने पुराने प्लेयर्स में उसे सुनती है, जिसके अंदर थी सिस्टर हान की आवाज। सिस्टर हान बताती है कि इस घर में टाइम के अंदर फेर बदल हो रखी है। ये जो मैसेज है ये सिस्टर हान ने रिकॉर्ड करा था 2011 में, क्योंकि वो जानती थी कि फ्यूचर में ली आएगी इस घर में। वो बताती है कि ली अभी तक सिस्टर हान से फेस टू फेस इसलिए नहीं मिली है क्योंकि सिस्टर हान घर में है ही नहीं। उसके साथ कुछ बुरा हुआ था पास्ट में, और इसलिए सिस्टर हान को ली की मदद चाहिए। इतना ही नहीं, जो सिस्टर हान आजकल ली को दिखाई दे रही है वो अपनी पास्ट वाली सिस्टर हान है। ये सब सुनकर ली की रूह कांप जाती है। वो फोन करती है जांग को और सारी चीज समझाती है। ऑब्वियसली जांग के हिसाब से ये सब कुछ बकवास है, पर ली कर चुकी थी यकीन कि इस घर में कुछ डिमोनिक है। सिस्टर हान को मदद चाहिए, और जो सिस्टर सुन है वो इस सारे डिमोनिक खेल के पीछे है। स्टिल जांग उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए ली अब जाती है और सुन का बनाया हुआ बहुत सारा खाना खा लेती है। खाना खाते ही ली हो जाती है बेहोश, और बेहोशी की हालत में अब सिस्टर सुन ली को ले जाती है दूर गाड़ी में। तो क्या पता ली की थ्योरी में शायद कुछ सच्चाई भी हो सकती है।
यहाँ पे उसे आता है एक बहुत अजीब सपना। अलग अलग चीजें दिखाई देती है, पास्ट प्रेजेंट मिक्स होने लगते हैं। सिस्टर हान, सिस्टर सुन, वो खुद और जांग टेबल पे बैठे हुए थे। सिस्टर हान क्रीपी तरीके से हंसती हुई वो बेचारी भूल जाती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और क्या कर रही है। सिस्टर सुन उसे मंदोशी की हालत में ले आई थी एक अबैंडन जगह पे और बता रही थी कि एक टाइम का ब्रिज खो गया था, पर अब वो ब्रिज दोबारा सामने आने वाला है, जिससे सब ठीक हो जाएगा और ली की लाइफ बिल्कुल अच्छी चलने लगेगी। सिस्टर सुन ली को दिखाती है एक टावर और बताती है कि इसी टावर के अंदर मिलेगी सिस्टर हान। देन वो उसे अंदर ले जाती है और बताती है कि पहले मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर फाइनली वो सब कुछ समझ गई है। उस टावर के अंदर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। वो दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और तभी जांग भी आ जाता है टावर के नीचे, क्योंकि जांग को फोन पे ली से बात करने के बाद उसकी चिंता होने लगी थी। जांग अब ली को ढूंढने लगता है और उसे दिखाई देती है ली ऊपर जाती हुई। वो भागता है ली को बचाने के लिए और वहीं सिस्टर सुन मंदोश ली को बिठा लेती है एक चेयर पे। वो जलाती है दो मशाले और करने वाली थी वो एक शैतानी रिचुअल। ली पूछती है सिस्टर सुन से कि वो आखिर है कौन और सिस्टर हान कहाँ पे है, पर सुन बताती है कि सिस्टर हान जैसी औरत मौजूद है ही नहीं, उसने ये सब झूठ बोला था और कोई और औरत विला में नहीं रहती। हमें पता चलता है कि सिस्टर सुन ही पूरी मूवी में जानबूझकर ली के साथ पैरानॉर्मल चीजें कर रही थी और ऐसा इसलिए उसने करा ताकि वो ली को इस जगह पर ला सके। यानी दोस्तों ली पागल नहीं थी, सच में उसके साथ डिमोनिक चीजें हो रही थी और अब मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री आपकी रूह हिला देगी। सिस्टर सुन बोलने लगती है कि वो जानती है कि ली को अपने पास के विजन्स आते हैं क्योंकि उसके चाचा ने उसे मोलेस्ट किया था और उसका चाचा दिन मर गया था कार एक्सीडेंट में, पर ये बात सच नहीं है। असल में दोस्तों ली भूल गई थी अपने पास्ट को। ली को उसके चाचा ने नहीं, जांग ने मोलेस्ट करा था 12 साल पहले। ली उस हादसे से इतनी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो गई थी कि वो जांग को भूल गई थी और उसने जांग को अपना कॉलेज का दोस्त बना लिया था। ये बात सिस्टर सुन इसलिए जानती है क्योंकि सिस्टर सुन ली ही है, वो भी फ्यूचर से। यानी सच्ची में वो जो विला है वहाँ पे एक टाइम पोर्टल है और फ्यूचर वाली ली पास्ट में आई हुई है ताकि वो अपने अतीत को बदल सके। सुन बताती है कि वो दोनों एक ही लड़की हैं, बस अलग अलग टाइम से, और अब उन दोनों को मिलकर एक रिचुअल कर एक लड़की में बदलना होगा और ऐसा करने से वो दोनों खुश रह पाएंगी। पर असल में यहाँ पे एक और बात थी, पोर्टल सिर्फ 12 साल पहले पास्ट में ले जाता है, तो फ्यूचर वाली ली 12 साल पहले पीछे आई हुई थी ताकि वो प्रेजेंट वाली ली के साथ मर्ज हो जाए और फिर 12 साल पीछे और जाए, ताकि जब वो छोटी थी तो वो खुद को मोलेस्ट होने से बचा ले और ऐसा करने से उसकी लाइफ नॉर्मल चलने लगेगी। सीन जांग पे आता है जो ली को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है एक अजीब जगह पे जहाँ पे उस पे हमला कर देती है सिस्टर हान। जी हाँ, वो रियल में थी। देन सिस्टर हान आ जाती है प्रेजेंट और फ्यूचर वाली ली के सामने और यहाँ खुलता है एक और राज। सिस्टर हान असल में ली ही है, पर 24 साल फ्यूचर से। वो वापस आई है इस पल को रोकने के लिए। ऑब्वियसली बूढ़ी ली ऑलरेडी सब जानती थी क्योंकि वो ये सब कुछ कर चुकी थी पास्ट में। बूढ़ी ली जवान ली को बताती है कि उसका प्लान काम नहीं करेगा, पर बूढ़ी ली पे एक दूसरा रास्ता है और उसके लिए बूढ़ी ली जवान ली को एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी जहाँ पे उसका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जवान ली की इस कहानी में जरूरत नहीं है। अब तभी पोर्टल खुल जाता है और जवान ली बूढ़ी ली पे यकीन कर पोर्टल के अंदर चले जाती है। वो पहुंच जाती है एक अजीब दुनिया में जहाँ पे थोड़ा इधर उधर जाने के बाद वो पहुंचती है एक कमरे में जहाँ पे ली के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और एक्स्ट्रा फ्यूचर वाले बहुत सारे रूप थे। ये वो दुनिया थी जहाँ पे फालतू की ली रहती है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो टाइम के साथ जब भी खिलवाड़ होता है ना तो बहुत सारी अजीब अजीब टाइमलाइंस बन जाती है और उन टाइमलाइंस में से कई बेकार चीजें बाहर निकलती है। वेल ये जो कमरा भरा हुआ है इतनी सारी लीओ से, ये वो सारी ली है जो बेकार की ली है जिनका रियल दुनिया में रियल टाइम में काम नहीं, और अब जवान ली भी यहीं पे हमेशा हमेशा खुश रहेगी। वही प्रेजेंट में जांग जिंदा बच जाता है। बूढ़ी ली ने उसे बस बेहोश करा था ताकि वो रिचुअल में बाधा न बने। जांग अब जाकर ली को ढूंढ लेता है, वो उसे संभालता है, पर ली जांग को गले लगा लेती है क्योंकि रिचुअल के बाद प्रेजेंट वाली ली और बूढ़ी ली एक इंसान में बदल गए थे। वो दोनों मर्ज हो गए थे और सिंस बूढ़ी ली ऑलरेडी पूरी कहानी जानती होगी तो फाइनली वो टाइम के खेल को सही कर सकती है जिससे सब ठीक हो जाएगा। सीन बिल्कुल एंड में आता है जहाँ पे प्रेजेंट वाली ली अब पास्ट में आ गई थी। वो अपने बचपन वाले रूप को देखती है। छोटी ली उस दिन स्कूल से घर जाने वाली थी जांग के साथ, पर अब प्रेजेंट वाली ली छोटी ली को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ, एंड बैम यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। यानी प्रेजेंट वाली ली ने जो बूढ़ी ली के साथ मर्ज हो गई थी उसने टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट
पास्ट को बदल दिया। देन अब ली फ्यूचर में बदल जाएगी सिस्टर सुन में। पर इस बार सिंस पास्ट बदल गया है तो छोटी ली डिप्रेस्ड नहीं होगी और टाइम का ये जो साइकिल चल रहा था ये टूट जाएगा और उसकी लाइफ खुशी खुशी बीतेगी। वेल ये था पूरा रीकैप ड्रंकन वुमन मूवी का। कॉन्सेप्ट काफी अलग था, लो बजट मूवी थी पर कहानी में दम था। मैं इस मूवी को रेट करता हूँ 6 आउट ऑफ 10। एक अच्छी साइकोलॉजिकल हॉरर थी पर अगर अच्छा बजट होता तो और ज्यादा अच्छी बनती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूं और इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जरा सा काम है, 1 सेकंड लगता है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई ये जानकर। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है। मैं चैनल अपडेट डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं इंस्टा पे सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।